हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम मुद्दे पर। डॉक्टर रितु शर्मा, एक जाना माना नाम, जो SC ST से बिलोंग करती हैं, सिख कम्युनिटी से। उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 160 दिन पहले जॉब से बाहर कर दिया था। उन्होंने तभी से संघर्ष का रास्ता और धरना प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार किया। उनकी सपोर्ट में बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब ये संघर्ष बड़े पैमाने पर होने वाला है। 6 फरवरी को बड़ा एक प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें पंजाब से बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब के ऑफिस में हुई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि मौजूदा सरकार में SC ST, मुसलमान, पिछड़ा वर्ग, उनको सभी को एक हाशिए पर ले जाने की कोशिश हो रही है। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आह्वान किया गया है कि 6 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। पहले महमूद प्राचा ने अपनी बात रखी, उसके बाद खुद डॉक्टर रितु शर्मा ने, और उनके सपोर्ट में आए सिख जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। हमारे देश के सभी ईमानदार पत्रकारों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर रितु की जो नौकरी नहीं न्याय की लड़ाई, देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो SC ST OBC के टीचर्स की लाखों नौकरियां धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके चुरा ली गई हैं, उसको NFS के ज़रिए, नॉट फाउंड सूटेबल के एक झूठे कॉन्सेप्ट, एकलव्य के कॉन्सेप्ट द्वारा, उसके खिलाफ जो डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, उसका आज 159वां दिन, 159th डे हो गया आज। इतनी लंबी लड़ाई किस चीज़ के लिए? ये साबित करने के लिए कि जिस प्रिंसिपल ने, जिस वाइस चांसलर ने, जिस रजिस्ट्रार ने, इनको बावजूद इसके कि ये सबसे अच्छी टीचर थी, झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट्स, 35 बच्चों के नकली साइन करके नौकरी से निकाला गया था। उसके लिए अमित शाह साहब की खुद की पुलिस ने एक नहीं 2-2 चार्जशीट फाइल की हैं। उसके बावजूद भी उन प्रिंसिपल साहिबा को, सविता रॉय जो DRC कॉलेज की, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, उन और उस रजिस्ट्रार को जो गुप्ता साहब हैं, उनको नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि उनको पुरस्कृत किया जा रहा है और उनको विदेशों में घूमने का मौका मिल रहा है। तो ये जो देश में इतना बड़ा अत्याचार हर एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस अत्याचार के खिलाफ अत्याचारियों की बाह पकड़ने वाली डॉक्टर रितु की ये लड़ाई है, जिसमें पूरे देश के सभी संविधानवादी, सभी अम्बेडकरवादी जुड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 19 तारीख को भी एक इतना बड़ा विशाल जनसमूह वहाँ इकट्ठा हुआ था कि दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की एकदम नींद हराम हो गई थी, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने उस पीसफुल प्रोटेस्ट को लाठी चलवा के, जो बहुजनों का एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लाठी चलवा कर ज़बरदस्ती हम लोगों को अपहरण करके, हम सब लोगों का थानों में अलग अलग ले जाके ख़त्म करने की कोशिश की। उसी दिन की हम आपको आज एक वीडियो भी दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से डिमांड रखी गई थी और किस प्रकार से वाइस चांसलर साहब ने सरेआम धोखा दिया हम लोगों को। हमारी मांगों पर आज तक भी कोई नज़रअंदाज किया गया उनको मांगों पे, और आज तक कोई फैसला नहीं किया। हालांकि वादा किया था कि हम जल्दी आपको इस बारे में बताएंगे। मांगे क्या थी? मांगे मोटी मोटी मैं अगर आपको बता दूं तो मांग सबसे पहली तो यही है कि जो ये लाखों नौकरियां और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हज़ारों नौकरियां
जो बैकलॉग की हैं SC ST OBC की, उनको कब स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए दिया जाएगा जो चुरा ली गई हैं नौकरियां। और सविता रॉय रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, वाइस चांसलर, जिन्होंने एक के बाद एक घृणित अपराध किए हैं, डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके, उसके बाद डॉक्टर रितु और उसके जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उन पे अलग अलग समय पे बार बार हमले करके, बाबा साहब की तस्वीरों की बेइज्जती करके, इनका सामान लूट के, और उस जगह जहां ये लोग बैठे थे उसका एक बार नहीं 3 बार शुद्धिकरण करा के, जो घृणित अपराध किए हैं, पानी से धोया गया है उस जगह को जहां डॉक्टर रितु का पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 बार 3 दिन। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में धारा 144 लगी है तो सिर्फ डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट के लिए। वहां बराबर में देशद्रोही नारे, भारत के संविधान के खिलाफ नारे रोज RSS की शाखा में लगते हैं। हमारे सामने जहां डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे भी धारा 144 नहीं लगती, वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। वहां आज भी झंडे और बैनर्स लगे हुए हैं सब लोगों के, सिर्फ डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट के नीले झंडे, बाबा साहब के तस्वीरों से, भारत के संविधान से, बाबा साहब की फोटो से तकलीफ है। तो इन सभी अपराधों के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई भी की है और जो वादे किए गए थे वो भी आपको इस माध्यम से दिखा देते हैं ताकि पूरी दुनिया देख ले कि किस मजबूती के साथ डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई लड़ रही हैं कि यूनिवर्सिटी के लोगों को पहली बार झुकना पड़ा और इस तरीके से इन्हें वाइस चांसलर के ऑफिस में बुला के बात करके सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। वो क्यों नहीं किया गया उसका हमें एक एक्सप्लेनेशन दे दें कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या उनके नॉलेज में था या नहीं था, या क्या सीन था, वो जो भी उनके तरफ से था वो हमें उस चीज के बारे में कम्युनिकेट करें। तीसरा, हमारी नॉलेज में ऐसा है कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो अभी टीचर्स का परमानेंट वैकेंसीज चल रही है, कुछ फैकल्टीज की परमानेंट रिक्रूटमेंट ऐसी हुई है जिनके मल्टीपल आधार कार्ड हैं, मल्टीपल आइडेंटिटी प्रूफ हैं, मल्टीपल कॉल रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें ये क्लियर कट फेवरेटिज्म वाला जो है सामने आ रहा है। तो उस चीजों के बेसिस के ऊपर इस मीटिंग के बाद मैं आपको एक और दिखाता हूं तस्वीरें, जो वाइस चांसलर के नुमाइंदे जो हैं, डीन हैं कॉलेजेस के, वो क्या कह रहे हैं। तो वो सारे मैंने सर की नॉलेज में फेस टू फेस मीटिंग में दिए हैं। ओके, और तो वाइस चांसलर साहब अभी अंदर ही हैं, निकल रहे थे कहीं, अभी का नहीं मुझे पता नहीं। किस प्रकार से वाइस चांसलर साहब छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं वो भी आप सुन सकते हैं। जो टेक्निकल है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है और कुछ लीगल है। तो मैं एक बार अपनी टीम से और लीगल ओपिनियन के साथ हम डिटेल्ड आंसर देंगे। सारे पॉइंट्स उनकी नॉलेज में आ गए हैं जो आपने दिए थे, एज इट इज आ गए। वीडियो भी मैंने आपके थ्रू और कुछ मेरे साथियों ने भी बना लिए होंगे ऑफिस से, वो वीडियो भी दे दिए होंगे। ठीक है, डिटेल चलेगी और वो जैसे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन करके जो ठीक समझेंगे वो मेरे थ्रू या जिसके थ्रू भी ठीक समझेंगे। ठीक है। तो हम आपका ये इसके अलावा कोई स्पेसिफिक मैसेज या सिर्फ इतना ही, ये मैसेज जो ये जो काम है जल्दी इसको मीटिंग को अपने टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो भी पॉइंट वायबिलिटी समझता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। तो ये जो भी सर आपने पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट जो हैं हम अभी जो हमारी लीगल टीम और जो बाकी सारे साथी जो बैठे हैं, हम ये मैसेज अभी उनको कन्वे करेंगे और जो भी हमारी तरफ से मैसेज होगा ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए मैं वापस आया हूँ कि आपको भी लगे कि आपने एक बात कही उसका जवाब आया है। ऐसा नहीं है कि आपने बात कही और गायब हो गई। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज म्यूचुअल रहनी चाहिए जी, और इसीलिए आपकी बात का जवाब मैं ये लेके आया हूँ कि सर ने अभी इमीडिएट तो मुझे नहीं लगता कोई भी कुछ कह सकता था, तो उन्होंने जो बेस्ट था वो आंसर दिया। उन्होंने क्या टाइम पीरियड दिया सर करने के लिए? टाइम पीरियड की कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि आई विल डिस्कस विद द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल एंड लीगल ओपिनियन। ठीक है, और फिर हम आपकी अच्छे पॉइंट जो आपने दिए हैं वो बात करेंगे। तो ये मैसेज भी सर हम टीम से डिस्कस करके विद इन 5 मिनट्स जो हमारा कोई कम्युनिकेशन बैक होता है। तो आप लोगों ने देख लिया ना कि वाइस चांसलर साहब ये कह रहे हैं कि टेक्निकल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल जो इश्यूज हैं उस पे हम फैसला लेंगे, हम आपसे ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं
और इस पे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देंगे। ये बात है 19 तारीख की। ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के बाद हम लोगों के ऊपर लाठी चलाई गई 19 तारीख को। हम लोगों को जबरदस्ती अपहरण करके सैकड़ों लोगों को अलग अलग पुलिस स्टेशंस में लॉकअप में ठूस दिया गया। महिलाओं को जिस प्रकार से उनके साथ गंदे इशारे किए गए, उनका एक तरीके से नहीं बल्कि डायरेक्टली जो अपराध आईपीसी की धारा में है, महिलाओं से छेड़छाड़ करने का, छेड़खानी करने का, खास तौर पे उनको ये याद दिला के कि आप शेड्यूल कास्ट की महिला हो तो आपको ये सब प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, आप शेड्यूल कास्ट लोग हो, आपको ये प्रोटेस्ट करने के अधिकार ही नहीं है। कोई और कर सकता है, आप लोग नहीं कर सकते। ये याद दिला दिला के जो बदतमीजियां की गई, उस चीज को भी, ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स को भी आज मेरे ख्याल से 14 दिन हो गए। तो ये धोखाधड़ी वाली जो नीति है कि आंखों में घुस के झूठ बोलने की कार्रवाई वाइस चांसलर के ऑफिस से कर सकते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे होंगे? फर्जी डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा करना, झूठ बोलना। ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग में झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए तय ये हुआ है पूरे देश से, खास तौर से एक सिंघनी जो हैं डॉक्टर रितु सिंह, पंजाब के लोगों ने, और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जत्थेदार बाबा सुखदेव सिंह जी पंजाब से अपनी चल के फौजों के साथ आए यहाँ पे। तो क्यों आए? कि सिख कम्युनिटी अपनी बेटी के साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। सिख कम्युनिटी नहीं, इस देश का सभी बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के सारे लोग इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि वो इस बहादुर बेटी का साथ नहीं छोड़ेंगे और इस यूनिवर्सिटी को, इस एजुकेशन मिनिस्ट्री को, इस यूजीसी को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा कभी किसी भी महिला के साथ, किसी भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ और टीचर बनने वाले एस्पिरेंट्स के साथ ऐसी गंदी घिनौनी हरकत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। इसीलिए तय ये हुआ है, ये पंजाब के लोगों की कॉल है कि 6 तारीख को, आने वाली 6 फरवरी को एक ऐसा महा प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कि इतिहास में लिखा जाएगा, और जो ताले नजर आने वाले या ना नजर आने वाले देश की सारी यूनिवर्सिटीज में लगाए हुए हैं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए, उनको खोला जाएगा और इन आतंकवादी यूनिवर्सिटी पे बैठे हुए टीचर्स की शक्ल में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, देशद्रोही और आतंकवादी जो लोग बैठे हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। और सभी लोगों के लिए, लाखों लाखों हमारे पढ़े लिखे जो एससी, एसटी, ओबीसी के टीचर्स हैं, उनके इंसाफ के लिए 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी दिल्ली से बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इस लड़ाई को निर्णायक रूप से 6 फरवरी को लड़ा जाएगा। आप सभी से हम लोगों की ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ये अब बड़ा टेस्ट है, अगर न्याय लेना है तो 6 फरवरी को सुबह 10 बजे गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आएं और इस भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, क्रिमिनल यूनिवर्सिटीज का जो निज़ाम है, इसको भारत के संविधान की ताकत से, पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत से नेस्तो नाबूद कर दें। इंसाफ की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए आप सभी लोगों को आगे आने की मैं गुजारिश करता हूं। मैं डॉक्टर रितु से कहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें, हमारी बात रखने के लिए, आगे बताने के लिए, वरना आपके सिवा हमें कोई कवर भी नहीं करता और ना ही हमारी खबर 160 दिन से किसी को बाहर पता चलती। अब 160 दिन की, आज 159th डे है इस प्रोटेस्ट का, और अभी तक आप देख रहे हो हमारे हौसले वैसे ही जैसे पहले दिन थे। जुल्म इतना बढ़ गया है, जैसे प्राचा साहब ने बताया कि जिस जगह पे हम बैठे हैं हर दिन हम लोग वो क्राइम होता अपनी आंखों के सामने देखते हैं। वाइस चांसलर के द्वारा, वाइस चांसलर और प्रॉक्टर की शह पे, उसी जगह पे हमें उकसाने के लिए, आपने देखा बहुत बड़ी कवर किया कि जय श्री राम के नारे हमें उकसाने के लिए लगाए जाते हैं। एंटी नेशनल स्लोगन्स आरएसएस की शाखाओं में बोले जाते हैं। हमारा अपराध क्या है? हम न्याय मांग रहे हैं, ये हमारा अपराध है। जस्टिस
सिर्फ जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल आपने अंदर रखी है उसे आप बाहर भगाएं। और वहीं की मुझे नहीं पता ये लोग डिग्रीज कहाँ से लेके आते, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़ के आते हैं। आप मीडिया के कर्मी हैं, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके पास स्वतंत्र अधिकार है, आप जाएं वाइस चांसलर साहब से पूछें, रजिस्ट्रार सविता रॉय से पूछें, प्रॉक्टर से पूछें कि कहाँ से पढ़े हो या क्या केस की कितनी जानकारी आपको डॉक्टर रितु की 150 दिन से बैठी है। तो आप एक महिला जो वहां से पढ़ी और वहां पढ़ा रही है उसको आउटसाइडर कैसे बता रहे हो आप। और एक तरफ आप कहते हो केस सब जुडिस है, दूसरी तरफ आप ये कहते हो, मुझे तो जान के हैरानगी हुई सर कि वो उसमें क्या नाम इनका डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर जो है, जब हम मीटिंग करने गए तो वो कह रहे हैं एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। जब आपको हम पे ट्रस्ट है, सारी चीजें ट्रस्ट बिल्डिंग का आप बता रहे हो कि इसीलिए हम वापस आपके पास आए। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। इसलिए जरूरी है जितने भी लोग इस माध्यम से देख रहे हो ये याद रखें कि हर एक तरीके से इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है, अपराध किया, हमें 19 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्टर्स को डंडे तक मारे, महिलाओं को गंदे इशारे किए, पुरुष सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म में महिलाओं को मिडिल फिंगर तक दिखाई। इसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। हर लेवल तक वो गिरे लेकिन फिर भी हम डटे रहे। अब 6 तारीख एक अल्टीमेटम इन झूठे लोगों को दिया है जिन्हें लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हम जमीन तक से लेके कोर्ट तक सब सेट कर लेंगे, सब हमारी मर्जी से चलेगा। आप सोचो कि हमारी लड़ाई कितनी सच्ची है और कितनी मजबूत है, कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है कि एक हेयरिंग रुकवा देना, फिर सेटिंग करके कोर्ट में चीज़ें मैनिपुलेट करवा देना। खैर वो चीज़ें तो पैरेलली चलती जाएंगी, आपको टाइम बाय टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के ये एक विनती है और मैं इस चीज़ को मैं लिटरली बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने समाज की कि मुझे लगा था कि हमारे समाज के लोग बाहर नहीं आएंगे। शायद जिस तरीके से रोहित वेमुला हेल्पलेस थे उस तरीके से हमें भी फील करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उमड़ के जितना सपोर्ट, साथ, प्यार आप सबने दिया, आप निकल के बाहर आए। और मुझे यकीन है कि इस 6 तारीख की मुहिम को भी आप इतना ही सक्सेसफुल और बनाएंगे ताकि हम वहाँ से जीत कर लौटें, हार के ना लौटें। जिस तरीके से बाबा साहेब कोई भी लड़ाई उन्होंने हमेशा मेहनत से लड़ी और अधूरी नहीं छोड़ी, ये समाज भी इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेगा। और मुझे खुशी है आज हमारे बीच में तरना दल से बाबा जत्थेदार बाबा सुखदेव सिंह जी पंजाब से चल के आए हैं समर्थन देने के लिए। और उन्होंने आते ही मुझे ये कहा कि अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, अब ये लड़ाई तेरी नहीं है बेटी गुड्डी, अब ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई मेरी है। तो जब ये फार्मर्स को 13 महीने बैठे, यही बाबा जी ने कहा कि जब हम 13 महीने किसानों को जिता सकते हैं तो ये तो अपने अपने बच्चे की बेटी की बात, और बेटियां तो सबकी इज्जत होती हैं, तो अब ये लड़ाई हमारी है। बाबा जी भी बात करेंगे आपके सबके साथ, उन्होंने भी ये चीज़ कही कि अब खुलेआम हम आपको एक क्लियर कट संविधान के तरीके से ऐलान कर रहे हैं कि आप 5 तारीख तक अगर जो हमारी ये डिमांड्स हैं 5 इन्हें नहीं मानते तो 6 फरवरी को फिर आपसे शायद सिंह संभालने नहीं जाएंगे। और सिंह, मैं कहती हूँ सूरमा तो हर कोई है, चाहे वो यूपी से है, चाहे वो पूरे भारत के किसी कोने से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, कोई भी, हर एक जो अम्बेडकरवादी है उसका लड़ने का तरीका अपने आप ही देखोगे। तो हमारा 6 तारीख को ऐलान है कि 10 बजे आप आएँ और देखें इनका मुखौटा कैसे आपके सामने। 6 फरवरी सुबह 10 बजे आप अपने घरों से निकल के आए, पूरा मीडिया आए और इनका असली चेहरा जो है आप उस दिन देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि बाबा जी एक बात बोले, मैं एक सलाह और वार्निंग दिल्ली पुलिस और सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को देना चाहता हूँ। अगर 19 तारीख की तरह बदतमीजी की गई दिल्ली पुलिस, ये मैं अमित शाह साहब को सीधा मैसेज दे रहा हूँ, ये आप जो ये करवा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर 19 तारीख की तरह दोबारा महिलाओं के साथ, हम सब लोगों के साथ बदतमीजी, अपराध कराए गए पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, तो अगला प्रदर्शन अमित शाह जी आपके घर पे होगा। हम लोग, ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आप कर रहे हो वो लोग नहीं हैं, हम ईडी और सीबीआई और स्वयं आपके घर का घेराव करेंगे। अगर पुलिस ने 6 तारीख को हमसे ज़रा सी भी बदतमीजी की तो ये आप इसको चाहे तो हमारी वार्निंग समझ लो, चाहे निवेदन समझ लो, या कानूनी सलाह समझ लो। जब भारत के संविधान के हिसाब से चलने के लिए पुलिस को बोलो। अपनी ये जो गुंडागर्दी है इसको पुलिस के माध्यम से कराने की 6 तारीख को कोशिश मत करना अमित शाह जी, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ। और ये मैं इसमें ऐड कर दूं कि मेरा हाथ सबसे पहले मेल पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा था, उसके बाद उन्होंने जब डर गए वो तो फटाफट फीमेल को बुला के उसके हाथ में पकड़ाया। तो ये चीज़ है कि ये दलित महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, कि जानबूझ के हम लोगों को टारगेट करते हैं। और मिडिल फिंगर दिखाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमने खाली सुना ये कि
आप लोगों को शायद ये चीज़ें हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनको फैंटेसाइज लगती हों, ये झूठी चीज़ें लगती हों कि महिलाओं का अपहरण होता है, रेप होता है, और आधे से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो इस तरीके के गंदी मनुवादी विचारधारा के मिले होते हैं। उस दिन हमने वो गंदा नज़ारा अपनी आंखों से देखा कि वाकई में ये लोग दलित महिलाओं की स्थिति क्या समझते हैं, कि अगर कोई महिला अपने हक अधिकार के लिए बोल रही है तो उसको ये गंदे गंदे इशारे करेंगे, डेरोगेटरी वो मतलब जुबान लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये ध्यान में रखें कि अब की बार ऐसी फौज लगाएं जो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से हमारे साथ पेश आए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो डॉक्टर ਬੀਬੀ ਨੀਤੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਰੀਤੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਪਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश होती है कि इस किस्म के इश्यूज़ को भी कवर किया जाए और आपको बाखबर रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।